हेलो एवरीवन। तो आज इस वीडियो लेक्चर में हम बात करने वाले हैं इंटीग्रेटेड फार्मिंग सिस्टम और सस्टेनेबल एग्रीकल्चर। दोनों में क्या अंतर होता है, दोनों की अपनी अपनी क्या क्या विशेषताएं हैं। तो सबसे पहले हम बात करेंगे इंटीग्रेटेड फार्मिंग सिस्टम की। इंटीग्रेटेड फार्मिंग सिस्टम के अंतर्गत क्या करना है अपने को, प्रॉपर मिक्स ऑफ एंटरप्राइजेज। अपना जो खेत है उस पर अपने को खेती के साथ साथ जैसे फलों का बगीचा लगा सकते हैं, हम कुछ पशुपालन कर सकते हैं हम। तो इस प्रकार से अपने को अपने जो खेत है उसको इस प्रकार से मैनेज करना है कि जितना भी हमारे पास बायो वेस्ट हो उसको भी रिसाइकिल कर सके। जैसे कि मान लो कि हम कुछ पशु पालते हैं, साथ में से चारा उगाते हैं, तो चारा पशुओं को खिलाते हैं। साथ में जो भी एनिमल वेस्ट होता है उसको हम वापस से गोबर की खाद बनाकर या वर्मी कंपोस्ट बनाकर फसलों के लिए मेन्योर के रूप में काम में लेते हैं। तो एक तरीके से अपना जो भी फार्म हो उसको इस तरीके से मैनेज करना है कि चीज़ें आपस में रिसाइकल्ड हो जाए। ऐसा ना हो कि वेस्ट कहीं जा रहा है, तो इस चीज़ का अपने को ध्यान रखना है। और इंटीग्रेटेड फार्मिंग सिस्टम के अंतर्गत जो छोटे जो किसान होते हैं जिनके पास कम खेत होता है, मार्जिनल फार्मर्स जिनको हम कहते हैं, तो इनकी आर्थिक स्थिति बेहतर से बेहतर हो सके। क्योंकि फसल के साथ अगर हम पशुपालन करेंगे तो अपने पास एक्स्ट्रा इनकम जनरेट होगी। तो इसी एम को लेकर हम चलते हैं कि इंटीग्रेटेड फार्मिंग सिस्टम के अंतर्गत कि किसान को ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा हो। तो ये था इंटीग्रेटेड फार्मिंग सिस्टम के बारे में। अब हम बात करते हैं सस्टेनेबल एग्रीकल्चर के बारे में। सस्टेनेबल एग्रीकल्चर के अंतर्गत क्या करना है अपने को, बिना किसी पर्यावरण को नुकसान पहुँचाए अपने को खेती करनी है। यहाँ पर सबसे पहली चीज़ तो इसमें इस बात को एम लेकर चलना है कि पर्यावरण को किसी प्रकार का नुकसान ना हो, ऐसा हम खेत में काम करें। दूसरी बात क्या है इसके अंतर्गत, क्वालिटी फूड प्रोडक्ट्स, चाहे वो फाइबर हो, पल्स हो, सीरियल्स हो, ऑयल सीड क्रॉप्स हो, क्वालिटी प्रोडक्ट अपने को डेवलप करना है यहाँ पर सस्टेनेबल एग्रीकल्चर के अंतर्गत। और साथ में पर्यावरण को कोई नुकसान ना हो, और साथ में मशीनरी को, अपनी जो टेक्नोलॉजी उसको इस तरीके से मैनेज करना है साथ में कि ज़्यादा से ज़्यादा बेनिफिट हम दे पाएँ और बिना पर्यावरण को नुकसान पहुँचाए अपने को खेती करनी है। तो यही होता है सस्टेनेबल एग्रीकल्चर। एक बार फिर से मैं रिपीट कर देता हूँ इसको। सस्टेनेबल एग्रीकल्चर में अपने को क्या करना है, बिना किसी पर्यावरण को नुकसान पहुँचाए अपने को अपनी जो टेक्नोलॉजी तकनीकी उसको इस तरीके से मैनेज करना है जिससे ज़्यादा से ज़्यादा अपने पास प्रोडक्शन हो और क्वालिटेटिव प्रोडक्शन हो। यही होता है सस्टेनेबल एग्रीकल्चर। बस इसमें जो विशेष जो बात गौर की गई है वो ये है कि पर्यावरण को नुकसान नहीं होना चाहिए। सो दिस इज ऑल अबाउट द टू टर्म्स, इंटीग्रेटेड फार्मिंग सिस्टम और सस्टेनेबल एग्रीकल्चर। आई होप आप सभी को समझ में आया होगा। कृपया वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। थैंक यू।